जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह के छींटे, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे शकील साजिद के साथ। ग्वालियर में प्लाईवुड कंपनी के कर्मचारी से 5 लाख रुपए की लूट के मामले में 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। एक्टिवा सवार 2 बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। लूट की वारदात 25 फरवरी की शाम की है। महाल गांव निवासी वासुदेव शर्मा, जो मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले, अपने बड़े भाई संदीप कुमार के साथ ग्वालियर में रहते हैं। संदीप एक प्लाईवुड कंपनी के लिए सेल्स और कलेक्शन का काम संभालते हैं। उन्हीं के कहने पर वासुदेव दाल बाजार से 2 फर्मों से कलेक्शन करने गए। उसने एक फर्म से 1.5 लाख रुपए और दूसरी फर्म से 3.5 लाख रुपए लेकर कुल 5 लाख रुपए बैग में रखे। अचलेश्वर मंदिर के पास उसने भाई को फोन कर पूछा कि रकम किसे देनी है। कुछ देर इंतजार के बाद वह LLB कॉलेज ग्राउंड की ओर चला गया। वहीं से लौटते समय काले रंग के एक्टिवा पर सवार 2 बदमाशों ने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाकर विवाद शुरू कर दिया। बहस के दौरान बदमाशों ने उसका पैसों से भरा बैग छीना और फरार हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार पुलिस बल के साथ पहुंचे। कैंप थाना प्रभारी नाकेबंदी कराई गई, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए। जांच में पुलिस को शहर के अलग अलग स्थानों से बदमाशों के धुंधले CCTV फुटेज मिले हैं। करीब 5 किलोमीटर दूर गुला का मंदिर चौराहे पर उनकी आखिरी लोकेशन मिली। भीड़ और धुंधली तस्वीरों के कारण पहचान स्पष्ट नहीं हो सकती है। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ एक फुटेज में बदमाशों को व्यापार मेला के अंदर जाते भी देखा गया है। आशंका है कि पुलिस चेकिंग ढीली होने तक वे मेला घूमते रहे। पुलिस को शक है कि आरोपी भिंड या मुरैना की ओर भागे हैं। फिलहाल पुलिस मेला और आसपास के सभी CCTV खंगाल रही है। थाना प्रभारी का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वासुदेव शर्मा। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ अभी यहाँ पे लूट हो गई। 6:06 के करीब 5 लाख रुपए थे, मेरी बैग में से छीन के ले गए। उन्होंने शोर किया कि तुमने लड़की छेड़ा है। तो मैंने कहा लड़की छेड़ा है तो बैग क्यों छीन रहे हो, मेरे को छोड़ दो, मैंने कोई लड़की नहीं छेड़ा। यहाँ पे मैंने शोर भी किया था सबको बुलाने की, पर यहाँ पे 1-2 थे पास में, उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की थी। मंदसौर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में प्रोत्साहन राशि के नाम पर 43.91 लाख रुपए की बंदरबाट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि 35 डॉक्टर और 26 कर्मचारियों ने नियमों के विरुद्ध यह रकम आपस में बांट ली। खेल अप्रैल 2016 से जनवरी 2025 तक चलता रहा। नियम के मुताबिक निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों को जरूरत पड़ने पर ब्लड बैंक से रक्त लेने के बदले 1050 रुपये जमा करना और डोनर देना अनिवार्य है। पूरी राशि रोकड़ में जमा होनी चाहिए, लेकिन जांच में सामने आया कि प्रति यूनिट 750 रुपये ही जमा किए जाते थे और शेष 300 रुपये प्रोत्साहन के नाम पर बांट दिए जाते थे, जबकि ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है। करीब 9 वर्षों में 14,639 यूनिट रक्त के बदले 1.53 करोड़ प्राप्त हुए। उनमें से 43.91 लाख रुपए कथित तौर पर बांट दिए गए। तत्कालीन सिविल सर्जन डॉक्टर A.K. मिश्रा और डॉक्टर D.K. शर्मा के नाम भी इसमें सामने आए हैं। दोनों पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने परिजनों के खातों में कुल 13.70 लाख रुपए का भुगतान कराया। बताया गया है कि वर्ष 2016 में तत्कालीन ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर सौरभ मंडवारिया ने प्रस्ताव तैयार किया था। तत्कालीन CS डॉक्टर A.K. मिश्रा ने नोट शीट बनाकर कलेक्टर से मंजूरी ली। बताया जा रहा है कि एड्स कंट्रोल के पुराने पत्र का हवाला देकर इसे वेतन मद के रूप में स्वीकृति दिलाई गई। मामला उजागर होने के बाद प्रोत्साहन राशि का भुगतान रोक दिया गया है। CMHO डॉक्टर GS चौहान ने कहा है कि वेतन प्राप्त कर्मचारियों को ऐसी राशि लेने का कोई प्रावधान नहीं और रिकवरी की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कलेक्टर आदित्य गर्ग ने संबंधितों पर कार्रवाई प्रस्तावित करते हुए व्यवस्था में बदलाव की बात कही। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और इसकी जवाबदेही तय की जाने की कोशिश कर रहे हैं। जबलपुर में एक सनकी युवक ने एकतरफा प्रेम के चलते युवती पर चाकू से हमला कर दिया। उसे बचाने आया पड़ोसी युवक पर भी आरोपी ने वार किया। पनागर थाना क्षेत्र के ग्राम कंदरा खेड़ा की यह घटना है।
जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को 20 वर्षीय युवती खेत पर काम करने गई थी। इसी दौरान गांव में रहने वाला सूर्य ठाकुर वहां पहुंच गया। आरोप है कि उसने युवती से छेड़छाड़ शुरू की। विरोध करने पर उसने चाकू निकालकर हमला कर दिया। हमले में युवती के दोनों हाथों में चोटें आई। शोर सुनकर पड़ोस में रहने वाला विशाल कौल मौके पर पहुंचा और युवती को बचाने की कोशिश की। इस दौरान आरोपी ने विशाल पर भी चाकू से हमला किया। वारदात के बाद वह भागने लगा। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने घेराबंदी कर आरोपी सूर्य ठाकुर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। युवती ने शिकायत में बताया कि आरोपी पहले भी उसके साथ छेड़छाड़ कर चुका है। उसे समझाने की कई कोशिश की गई, लेकिन उसने हरकतें बंद नहीं की। कुछ दिन पहले भी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची तब आरोपी फरार हो गया था। घायल युवती और विशाल कोल पनागार थाने पहुंची। जाना दोनों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पनागार थाने में पदस्थ अधिकारी प्रियंका मेहरा ने बताया कि आरोपी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। दोनों घायलों का इलाज कराया जा रहा है। मामले में आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जिले के सुपेला थाना क्षेत्र में जमीन के नाम पर 55 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया। इसमें मामले में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी ने मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की। मामला पटवारी हल्का क्रमांक 20 कातुल बोर्ड से जुड़ा है। आरोपियों ने खसरा नंबर 144/7 और 144/3 की भूमि को बेचने की साजिश रखी। ये जमीन राजस्व रिकॉर्ड में संदीप जैन और अनुराग जैन के नाम दर्ज है, लेकिन आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर खुद को अधिकृत बताकर सौदा किया। पीड़ित ज्ञानेश्वर सिंह को विश्वास में लेकर 24 जनवरी 2020 को इकरारनामा किया गया। इसके बाद नकद और बैंक खाते के माध्यम से अलग अलग किश्तों में 55 लाख रुपए ले लिए गए। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने असली जमीन मालिकों के नाम से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाए थे। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ICICI में बैंक खाता खुलवाया गया। ठगी की पूरी रकम उसी खाते से निकाल ली गई। लंबे समय तक पीड़ित को इस धोखाधड़ी की भनक नहीं लगी। जब जमीन के असली दस्तावेज की जांच की गई तब फर्जीवाड़ा सामने आया। शिकायत पर सुपेला थाना में अपराध क्रमांक 191/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में मामला कायम किया गया। इससे पहले आरोपी कुलदीप सिंह सोनी और जोगी सिंह सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। अब तीसरे आरोपी अजमेर सिंह 60 वर्ष रिसाली जिला दुर्ग को भी गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक संबंधित दस्तावेज जब्त किए हैं। जांच एजेंसियां यह भी पता लगा रही है कि गिरोह ने इसी तरह अन्य लोगों को भी निशाना बनाया है कि नहीं। फिलहाल मामले में आगे कानूनी जांच जारी है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह की चीटी दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो शायद समाज में गुनाह कुछ कम हो सकते हैं। इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।